सिद्धार्थनगर के पेट्रोल पंप तिराहे पर कभी नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने का आयोजन अपने पूरे रंग में हुआ करता था। दूर दराज से पहलवान आते थे, कुश्ती और दंगल होते थे, आला गायकों का आयोजन होता था और हजारों की भीड़ इस परंपरा को देखने के लिए जुटती थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी यहाँ इतनी भीड़ होती थी, शरीर से शरीर टकराने की तक की जगह नहीं बचती थी। लेकिन आज बच्चों ने गुड़िया तो पीटी, मगर वह पुरानी भीड़, दंगल, आला और उत्सव की रौनक काफी हद तक गायब दिखाई दी। आखिर नाग पंचमी पर गुड़िया क्यों पीटी जाती, इस परंपरा के पीछे क्या कहानी बताई जाती है और मोबाइल के इस दौर में यह सर्दियों पुरानी लोक परंपरा क्यों सिमटती जा रही है, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गुड़िया पीटने की तस्वीर। सिद्धार्थनगर मुख्यालय का पेट्रोल पंप तिराहा। नाग पंचमी के दिन यहाँ आज भी गुड़िया पीटने की परंपरा निभाई गई। बच्चे कपड़े से बनी गुड़िया लेकर पहुंचे। परंपरा के मुताबिक उसे डंडों से पीटा, लेकिन बुजुर्गों की यादों में इस आयोजन की तस्वीर आज से बिल्कुल अलग थी। कभी यहाँ दूर दराज से पहलवान पहुँचते थे, अखाड़ा सस्ता था, कुश्ती के दाव पेच देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी और आला गायकों की वीर गाथाओं से पूरा माहौल गूंज उठता था। आज इनमें से कई पुरानी झलकियां दिखाई नहीं दी। आखिर गुड़िया क्यों पीटा जाता है? अब सवाल सबसे बड़ा, आखिर नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने की परंपरा शुरू क्यों हुई? इसका कोई एक सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि उत्तर प्रदेश से अलग अलग क्षेत्रों में इसके पीछे अलग अलग लोक कथाएं और मान्यताएं सुनने को मिलती है। इनमें एक बेहद प्रचलित कथा भगवान शिव के एक भक्त और उसकी बहन से जुड़ी बताई जाती है। प्रचलित पौराणिक कथा लोक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में महादेव नाम का एक युवक भगवान शिव और नाग देवता का परम भक्त था। वह रोज शिव मंदिर जाकर पूजा करता था। कहा जाता है कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर नाग देवता उसे दर्शन देते थे और कभी कभी उसके पैरों से लिपट जाते थे। एक दिन महादेव मंदिर में पूजा कर रहा था। उसी दौरान उसकी बहन वहां पहुंची। उसने नाग को अपने भाई के पैरों से लिपटा देखा तो वह डर गई। उसे लगा कि नाग उसके भाई को नुकसान पहुंचा सकता। भाई को बचाने की कोशिश में बहन ने डंडे से नाग पर प्रहार कर दिया। लोक कथा के अनुसार नाग की मृत्यु हो गई। जब महादेव ने यह देखा तो उसे बहुत ही दुख हुआ। बहन ने बताया कि उसने यह सब भाई की जान बचाने के डर से किया था। गुड़िया पीटने से जुड़ी मान्यता लोक कथा के अनुसार क्योंकि नाग को अनजाने में नुकसान पहुंचा था, इसलिए उस घटना की प्रतीकात्मक स्मृति के रूप में कपड़े की गुड़िया बनाकर उसे पीटने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि यही परंपरा आगे चलकर नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने के रूप में कई क्षेत्रों में प्रचलित हो गई। यानी आज बच्चे जिस गुड़िया को डंडे से पीटते हैं, उसके पीछे की कहानी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि लोक मान्यता के अनुसार नाग देवता से जुड़ी एक पुरानी कथा और प्रतीकात्मक परंपरा है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह कथा लोक मान्यता पर आधारित है, प्रमाणित ऐतिहासिक घटना नहीं। दूसरी लोक कथाओं का भी उल्लेख गुड़िया पीटने को लेकर एक अन्य लोक कथा भी प्रचलित है, जिसमें तक्षक नाग, राजा परीक्षित और एक रहस्य के फैलने की कहानी का उल्लेख मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस परंपरा की कहानी और उसका अर्थ अलग अलग तरीके से बताया जाता है, इसलिए गुड़िया पीटने की परंपरा को किसी एक कथा से जोड़कर निश्चित इतिहास बताना उचित नहीं होगा। इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में नाग पंचमी के साथ गुड़िया पीटने की अनूठी लोक परंपरा लंबे समय से निभाई जाती रही है। सिद्धार्थनगर की पुरानी तस्वीर। अब वापस लौटते हैं सिद्धार्थनगर। स्थानीय लोगों के मुताबिक कभी पेट्रोल पंप तिराहा नाग पंचमी के दिन एक बड़े लोक उत्सव में बदल जाता था। दूर दराज से पहलवान आते थे, कुश्ती होती थी, दंगल देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी, आला गायक वीर गाथाएं सुनते थे और बच्चे इस पूरे आयोजन का हिस्सा बनते थे। लोगों का कहना है कि उस समय इतनी भीड़ होती थी कि तिराहे पर पैर रखने तक की जगह मुश्किल से मिलती थी। आजकल बदलता दौर, लेकिन समय के साथ तस्वीर बदल गई। आज भी बच्चे गुड़िया पीट रहे हैं, पर पहले जैसी भीड़ नजर नहीं आई। न वह पुराना दंगल दिखाई दिया, न आला गायकों का आयोजन नजर आया और न ही पहले जैसी रौनक। एक तरफ छोटे बच्चे परंपरा निभाते दिखाई दिए तो दूसरी तरफ उनसे बड़े बच्चे मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आए। कहीं सेल्फी, कहीं मोबाइल पर बातचीत, तो कहीं स्क्रीन पर अपनी ही दुनिया। मैं बचपन से यहाँ गुड़िया पीटने का उत्सव देखने आती रही हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। अब धीरे धीरे लोगों की संख्या सिमटती जा रही है। सवाल सिर्फ गुड़िया का नहीं, यह तस्वीर सिर्फ एक त्योहार के आयोजन में आई कमी की कहानी नहीं है। यह सवाल हमारी लोक संस्कृति से भी जुड़ा है। क्या मोबाइल और डिजिटल दौर में हमारी पुरानी लोक परंपराएं धीरे धीरे कमजोर हो रही है? क्या आने वाली पीढ़ी को पता होगा कि नाग पंचमी पर गुड़िया क्यों पीटी जाती है? क्यों कभी किसी आयोजन के साथ कुश्ती, दंगल और आला गायन भी हुआ करता था? और क्या आने वाले वर्षों में यह परंपरा सिर्फ बुजुर्गों की यादों में रह जाएगी?
सिद्धार्थनगर के पेट्रोल पंप तिराहे की आज की तस्वीर यही सवाल छोड़ती है। गुड़िया आज भी पीटी जा रही है, लेकिन उसके साथ जुड़ी वह पूरी लोक संस्कृति कहीं पीछे तो नहीं छूट रही है। कभी इसी आयोजन में पहलवानों का दंगल होता था, आला की गूंज सुनाई देती थी और लोगों की भारी भीड़ जुटती थी। आज परंपरा बची है, लेकिन उसका स्वरूप बदल रहा है। आधुनिकता जरूरी है, मोबाइल और तकनीक भी हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अपनी लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि त्योहार सिर्फ एक दिन मनाई जाने वाली रस्म नहीं होते, वे हमारी यादों, लोक कथाओं और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक पहचान को जोड़ने वाली कड़ी भी होती। मेरा नाम है किरण त्रिपाठी और इस मेले में हम लोग बचपन से आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, लेकिन क्या है अब इस मेले को कम कर दिया गया है, लोग आना कम कर दिए हैं, बच्चे मोबाइल में बिजी हो गए हैं। हम चाहते हैं आज भी इस त्योहार को मनाया जाए, रौनक बनाया जाए और इस त्योहार जैसे आज चमक रहा है ऐसे हमेशा चमक रहा है। लगभग कितना पहले भीड़ होता था, अब कितना भीड़ है? पहले बहुत ही होता था, अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि बच्चे मोबाइल में बिजी हो गए हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। तो क्या चाहती है, परंपरा आगे चले? हम चाह रहे हैं इस त्योहार को आज भी वैसे ही जैसे पहले जिंदा रखते थे वैसे आज भी और